हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर रतन कुमार आज आप लोग के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक इंट्रोडक्शन बेसिक का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बच्चों का काफ़ी डिमांड था, सर मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक बता दीजिए। तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कोई नहीं बताया है। दोस्तों, आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिए, तब पार्ट 2 देखें, तभी आपको मजा आएगा। इतना मैं बेसिक से बताया हूं, इतना तोड़ तोड़ के बताया हूं, ऐसा कोई नहीं बताया। दोस्तों, मैं वादा करता हूं, यदि आप मेरा वीडियो देखिएगा, आपको जिंदगी में कभी ट्रिगोनोमेट्रिक मैथमेटिक्स में इतना रुचि आ जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दोस्तों, ये सबसे पहली बात, ये समकोण त्रिभुज में ही बन होता है। यहां पर आपको बताया कि वहां समकोण त्रिभुज बन रहा था ऐसा, तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में बनता है। यहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच में बनता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, इसलिए त्रिभुज नाम रखा है। उसमें 3 भुजा होती है, 3 कोण होती है। तो त्रिभुज ये हो गया समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। दोस्तों, एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, एक अधिकोण त्रिभुज होता है, और ढेर सारा त्रिभुज होता है। और त्रिभुज मतलब 3 कोण, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, उसमें 4 भुजा होता है। ऐसे चतुर्भुज हो गया इसे, जैसे आयत हो गया आपका, आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर हो गया तो उसमें भी 4 भुजा, देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। इसी तरह ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। आप देख पा रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरती पर बैठे हुए आप है, यहाँ पर ये कुतुब मीनार है, तो आपके मन में तो वही है क्वेश्चन आना चाहिए कि इसकी हाइट कितनी होती है। तो चलिए, अब इस तरह का जो बन गया समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जरा ये याद कर लीजिए, आप 9th क्लास में ये सब पढ़ चुके होंगे अच्छा से। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये होती है, आप याद रखें, इसको कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी है उसको कर्ण बोलते हैं। और आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर धरती पर बैठे हुए हैं, तो ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका दोस्त। यहाँ पर खड़े हैं तो उसको आप देख पा रहे हैं, ये आपका दोस्त हो गया। मान लो पप्पू है यहाँ पर खड़े, तो ये आपका होगा लंब। तो पप्पू मतलब दोस्तों, आपने ये मत समझ लेना कि राहुल गांधी पप्पू, वो नहीं। कोई दोस्त ले लो कि ये पप्पू यहाँ पर खड़ा है, तो समकोण त्रिभुज है। तो मान लो आप यहाँ खड़ा है, तो मान लो यहाँ पर बैठे हुए इस कोने में, ये कोण 1 हो गया, 2 कोण, 3 कोण, इस कोने में यहाँ अपने दोस्त को देख रहे हैं, तो ये होगा आपके लिए क्या होगा, लंब। ध्यान से सुनो दोस्तों, जो आपके सामने होता है वो लंब होता है, और जिस आप ये धरती पर बैठे हुए, क्या है, धरती, ये धरती, इसको आधार बोलते हैं, ये हो गया आधार। तो एक की सामने को क्या लिखे, कोण एक की सम्मुख भुजा, भुजा मतलब साइड, एक ही कोण, एक ही, इसकी सम्मुख, सामने वाले सम्मुख भुजा बोलते हैं, उसको लंब भी बोलते हैं। और ये कोण ए, ये देखो कोण ए की संलग्न भुजा आधार, त्रिभुज एबीसी में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। बहुत जरूरी है दोस्तों, ये आपको गहन करना, याद करना। उसके बाद आपको यहां पर देख पा रहे होंगे कि इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहां देखिए, इस कोण पर आप देख लीजिए, कौन सी, इसके सामने वाली जो भुजा, कौन सी की सम्मुख भुजा, इसको क्या बोलते हैं, सामने वाले की सम्मुख। मान लो सामने है तो सम्मुख, इसको लंब बोलते हैं। ये तो कर्ण हमेशा बड़ी होती है तीनों भुजा में। कंफ्यूजन आपको इसी में आएगा कि ये लंब होगा कि ये एक लंब होगा, तो आपको सीधी से हम ध्यान में रखा, जहां बैठे हुए आप हैं उसके सामने वाली ये क्या हो गई, लंब हो गई। इसमें इसके सामने वाली ये लंब हो गई। अब जैसे ये लंब हो गए थे, आधार हो गया। तो सी कोण की संलग्न भुजा आधार बोलते हैं, और सामने वाले को लंब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, दिक्कत थोड़ा भी होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए, थोड़ा इंग्लिश भी बता देते हैं जो इंग्लिश के बच्चे हैं। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब दोस्तों, आपके जिंदगी में एक चीज बहुत वैसे आप सोच पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर साइन क्यों लिख दिया, कोसाइन क्यों लिख दिया, टेंजेंट क्यों लिख दिया, काफी सारे लिखे होंगे साइन, कोस। तो मेरा मकसद यह है कि बच्चों को आधा अधूरा ज्ञान नहीं दिया जाए। यदि मेरे से पढ़े तो मेरा फर्ज होता है कि बच्चों को पूरे कंप्लीट ज्ञान दिया जाए।
तो साइन इसका दोस्तों पूरे फुल नेम अभी मैंने लिखे हैं, कि बाद में मैंने शॉर्ट लिख देंगे, इसका पूरा फुल नेम साइन ही होता है। अब बाद में काफी मैथमेट यूज किया गया बुक में, इतना लिखना अच्छा नहीं हो रहा था तो इसको छोटा करके लिख, जैसे आपका नाम रतन कुमार है तो आप आर के लिख सकते हैं, तो इसी तरह इसका शॉर्ट फॉर्म छोटा करके साइन लिखा है। तो आप एक बार देखिए कौन ए का साइन, तो कौन ए यहाँ पर है साइन, साइन मतलब क्या होता है, थोड़ा 3 चीज आपको याद रखना, ज्यादा नहीं, साइन कोसाइन टेंजेंट रखना पड़ेगा। तो कौन ए की सम्मुख भुजा, देखो कौन ए की सम्मुख भुजा, सामने वाला सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये याद रखना। साइन एक साइन के लिए होता है कौन ए की सम्मुख बटे कर्ण। उसके बाद कोस के लिए क्या हो जाता है, आप यहां पे एक बार और चीज देख लेना कि जो सम्मुख भुजा को लंब बोलते हैं, वो कर्ण तो कर्ण है, और लंब क्या हो गया आपको, लंब देखो बीसी, लंब बीसी, कर्ण हो गया एसी। लंब को इसी को लिखे लंब बटे कर्ण, लंब का इंग्लिश क्या होता है परपेंडिकुलर, कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस। बच्चों इंग्लिश जरा इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चों का इंग्लिश कमजोर आता है जो हिंदी मीडियम से रहते हैं। मेरा मकसद है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ हिंदी भी उसे सीख जाए, और सॉरी हिंदी के साथ इंग्लिश भी सीख जाए। कोसाइन आप देख पा रहे हैं कि कौन ए की संलग्न भुजा आधार है, तो यहाँ कौन ए देखिए, कौन ए की संलग्न भुजा ये हो गया आधार, धरती पर बैठे हुए हैं, तो ये तो हो गया साइन, साइन के लिए लंब, तो ये क्या आधार होगा, तो कौन ए की संलग्न भुजा क्या हो गया आधार बटे कर्ण, तो कोसाइन बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया आपका ए बी और ए सी हो गया आपका कर्ण। तो आप यही लिखे आधार बटे कर्ण, आधार का इंग्लिश होता है बेस, कर्ण हाइपोटेनियस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बी बटे एच लिख सकते हैं, जैसे कि आपका नाम मोहन कुमार है तो एम के लिख सकते हैं, तो उसे बी बेस मतलब बी, हाइपोटेनियस को एच लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। उसी तरह दोस्तों टेंजेंट के लिए, टेंजेंट का कौन ए का टेंजेंट है, तो टेंजेंट आप देख पा रहे होंगे, तो सामने वाला क्या लंब होता है, तो कौन ए की सम्मुख भुजा, तो टेन ए की सम्मुख भुजा लंब, कौन ए की संलग्न भुजा, आप क्या हुआ आधार, तो ये बी सी बटे ए बी। दोस्तों ये शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बोर लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत आपको मतलब एक जड़ी बूटी के काम आएगा कि आपका ये मतलब बेस बना रहा है। उसके बाद मैं एक ट्रिक बता दूंगा तो आप आसानी से हो जाएगा सब कुछ। तो आप देख पा रहे होंगे ये, तो टेंजेंट का लंब बटा आधार, इसका इंग्लिश परपेंडिकुलर बटे बेस होता है पी बटे बी। आपको मोटा मोटी यही याद रखना, साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कोसाइन का बी बटे एच, टेंजेंट का होता है पी बटे बी। अब आसान है इसका उल्टा, बस ये 3 को याद रख लिए, अब मक्खन लगा के यूं चुटकी में आप कर लीजिएगा। साइन का उल्टा कोसेंट होता है, जो ये साइन देखिए उसका उल्टा कोसेंट होता है, जैसे साइन का उल्टा कोसेंट होता है, तो यहाँ साइन का क्या हो रहा था पी बटा एच, तो कोसेंट का एच बटा पी मतलब कर्ण बटा लंब। उसी तरह कोसाइन, देखिए कोसाइन, कोसाइन का उल्टा सेकेंट होता है। ये पूरे दोस्तों फुल नेम लिखा हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि सर क्या लिख दिए, आपको सर बताएंगे। सेकेंड होता है, सेकेंड का, तो कोसाइन का क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेकेंड का उल्टा मतलब कर्ण बटा आधार। उल्टा आप समझते हैं ना, उल्टा ये होती है, जैसे 5 का उल्टा क्या होगा, 5 का उल्टा हो जाएगा नहीं कुछ तो नीचे में 1, उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटा 5, ये इसी को उल्टा बोलते हैं, समझ गए ना आप, 1 बटे 5। उसी तरह दोस्तों 6 नंबर देखिए, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा को टेंजेंट होता है, जैसे टेंजेंट का क्या इंग्लिश होता है पी बटे बी, तो इसका बी बटे पी होगा दोस्तों। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना डिटेल से बताया हूं, ऐसा यूट्यूब पर कोई नहीं बताया दोस्तों, थोड़ा सा समय लग रहा है आपको, लेकिन ये बेस बहुत अच्छी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे कि मैंने ये दोनों बताए। उसके बाद मैं आपको मैंने उसका निचोड़ पूरे लिख के लाए हैं आपके पास, तो शॉर्ट फॉर्म उसका हाँ
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट फॉर्म संक्षेप में साइन, ऐसा ही साइन को साइन लिख दिया, उसका शॉर्ट कोसेकेंट को, इसका उल्टा साइन का उल्टा कोसेकेंट है, उसको कोसेक लिख दिया। उसी तरह कोसाइन को शॉर्ट में कोस लिखा, सेकेंट को सेक लिखा, टेंजेंट को टेन, उसका उल्टा कोट टेंजेंट होता है, उसको कोट लिखा। देखिए वो लिख दिया। अब यही हो काम में आ रहा है दोस्तों, यही आपको याद रखनी है। साइन कोस सेक टेन कोट, बस हो गया। अब ये कोस या अब इसके साथ जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, कोस के साथ कोस थीटा, कोस ए, साइन के साथ साइन ए, साइन थीटा। तो ये अब एक चीज और देख लीजिए, आप एक चीज काफी साइन थीटा त्रिकोणमिति में देख पा रहे होंगे कि थीटा बीटा अल्फा। दोस्तों ये क्या चीज है? ये ग्रीक शब्द है। यह थीटा बीटा अल्फा गामा, ये सब ग्रीक अक्षर है दोस्तों। ये कोण को दर्शाने के लिए इसमें त्रिकोणमिति में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। एक और चीज और मैं आपको जानकारी के बता दूं, सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस साइन का उत्पत्ति किया था। साइन आर्यभट्टियम एक किताब बुक है, उसी से लिया गया है। ये 500 ईस्वी पूर्व से पहले उस बुक में था, उसी से लिया गया है। उसके बाद कोस और टेन का आविष्कार हुआ, सबसे पहले साइन का हुआ जो आर्यभट्टियम बुक में था, आर्यभट्ट ने क्या था। तो इसे मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं। एक चीज मैं और आपको बता दूं, जैसे कि ये कोण ए बी सी है, तो यहाँ पर कोण, जैसे कि मान लीजिए इस कोण में आप ही बैठे, राम तो राम का कोण, श्याम तो एक कोण किसका हो गया आपका? ये एंगल ए का एंगल हो गया। थीटा तो ये थीटा एंगल हो गया। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर साइन ए भी लिख सकते हैं हम, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ध्यान दो कि साइन ए को साइन गुना ए ऐसा कभी मत समझना। मैं बहुत बच्चे मेरे से क्वेश्चन ऐसे पूछा, सर ये दोनों क्या गुना है? बोले बच्चों ऐसा गलती मत करना बाबू, ये गुना नहीं है। ये कोण दर्शा रहे हैं कि साइन इस कोण का, जैसे साइन बी भी लिख सकते हैं हम, साइन सी भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं बाबू? तो ये गुना नहीं है, कोई कोण बता रहा है। तो यहां देखो एक ध्यान से, साइन ए एक संकेत है, यह साइन और ए का गुना नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। बच्चों को काफी दिक्कत होती है कि एग्जाम में कि सर ये दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये गुना नहीं है, बस एक कोण को दर्शा रहे हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। हाँ, ये तभी तो आपको काफी दिक्कत हो रही होगी कि सर ये क्या क्या पढ़ा लिया। अब उसका एक शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक मैंने लिखा दिए। साइन, देखो क्या लिख दिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो ये तीन याद रखिएगा, साइन कोस टेन। साइन लंब बटे कर्ण, पी बटे एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस, कोस आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनियस। टेन हो गया आपका लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब उसका उल्टा कर दिए, टेन का उल्टा कोट, देखिए इसका आधार बटे लंब, पी बटे बी। सेक का उल्टा कोस का उल्टा सेक होता है कर्ण बटे आधार, एच बटे पी बी। साइन का उल्टा कोसेक बटे कर्ण बटे लंब, एच बटे पी। तो दोस्तों देख पा ट्रिक क्या है? ट्रिक आप रखे, पप्पू बोला पंडित बाबा हर 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 महादेव। क्या लिखे? पी से पप्पू, बी से बोला, पी से पंडित, बी से बाबा, एस से हर हर। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पप्पू बोला पंडित बाबा हर हर महादेव, पी से पप्पू, एस से हर हर। इसी तरह अब नीचे से देखिए, पी से पप्पू, पहले ऊपर वाला देखिए, पी से पप्पू, बी से बोला, पी से पंडित, बी से बाबा, एच से हर हर, एस से हर हर महादेव। अब नीचे से देखिए, पी से पप्पू, बी से बोला, पी से पंडित, बी से बाबा, एच से हर हर, एस से हर हर। तो पप्पू बोला पंडित बाबा हर हर महादेव, 5 बार बोलो, पप्पू बोला पंडित बाबा हर हर महादेव, पप्पू बोला पंडित बाबा हर हर महादेव। तो बस इसको दोस्तों ऐसे आप चुटकी में ट्रिक में याद रख सकते हैं दोस्तों।
यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को जरूर दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी मेरा वीडियो का फायदा मिल सके। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।